देश 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मना चुका है। वहीं देश की करीबन 20 करोड़ की आबादी आज अपना आज़ादी दिवस मना रही है। भारत की आज़ादी की तारीख 15 अगस्त आपके लिए उत्साहित करने वाली हो सकती है, लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसी भी जनजातियां हैं जिनके लिए 15 अगस्त की बजाय 31 अगस्त असली आज़ादी का दिन है, क्योंकि जब 15 अगस्त 1947 को पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, उस वक्त भी ये लोग कठोर कानून की गुलामी में जीने को मजबूर थे। पहले करीबन 82 साल तक अंग्रेजी हुकूमत ने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाकर विमुक्त जनजातियों की कमर तोड़ी और इसके बाद आज़ाद भारत में 5 साल 16 दिनों तक गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी रही। 31 अगस्त 1952 को इन जनजातियों के ऊपर लगा क्रिमिनल ट्राइब एक्ट हटाया गया। तब से लेकर आज तक ये जनजातियां 31 अगस्त को विमुक्ति दिवस के तौर पर मनाती हैं। कौन है विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियां? 2011 की जनगणना के अनुसार डीएनटी समुदाय की जनसंख्या 15 करोड़ के करीब थी। रैनके कमीशन 2008 की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में विमुक्त घुमंतु जनजाति की आधी आबादी बिना मकान के रहती है। वहीं 50% से ज्यादा आबादी के पास अपने पहचान पत्र तक नहीं है। विकास के दावों के बीच ये जनजातियां मुख्य धारा से कोसों दूर हैं। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से जमकर लोहा लेने वाली इन जनजातियों पर लगाम लगाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने सन 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट यानी आपराधिक जनजाति अधिनियम लगा दिया। 1500 घुमंतु, अर्ध घुमंतु और 191 विमुक्त जातियों पर इस कानून का सीधा असर पड़ा। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लागू करने का मुख्य उद्देश्य इन जनजातियों पर पाबंदी लगाना था। कानून के तहत इन लोगों को गांव व शहर से बाहर जाने के लिए स्थानीय थाने और नंबरदार के यहां रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवाना होता था, ताकि पता रहे कि ये लोग कहां, क्यों और कितने समय के लिए जा रहे हैं। नाम दर्ज करवा कर जाने का यह सिलसिला 31 अगस्त 1952 तक जारी रहा। इन जनजातियों में जन्म लेने वालों को जन्मजात अपराधी मान लिया गया। आजादी के बाद अयंगर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 31 अगस्त 1952 को इन जनजातियों को डी नोटिफाई किया गया। तब से इन जनजातियों को डीएनटी यानी डी नोटिफाइड ट्राइब्स के नाम से जाना जाता है। ये लोग अभी क्रिमिनल ट्राइब एक्ट से उभरे भी नहीं थे कि सन 1959 में इन पर हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट यानी आदतन अपराधी एक्ट थोप दिया गया। 2018 की इदाते कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में 500 से ज्यादा जनजातियां हैं, जिनमें 313 नोमैडिक ट्राइब यानी घुमंतु और 198 विमुक्त यानी डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं। आजादी के 75 साल बाद भी ये लोग बेघर हैं। शिक्षा का स्तर शून्य है। 7 दशक बीत जाने के बाद भी इन जनजातियों के उत्थान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। रैनके कमीशन 2008 और इदाते कमीशन 2018 की रिपोर्ट आज तक चर्चा के लिए सदन के पटल पर नहीं रखी गई है।